ऐ मेरे अजीज दोस्तों, माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सूरह रहमान, सूरह आबस, सूरह इखलास को सिर्फ पढ़ने और सुनने के बेशुमार फायदे हैं, बेशुमार इसकी फजीलतें और बरकतें हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना नहीं आता है, तो पहले हम आपको इन सूरह की तिलावत करके सुनाते हैं, आखिर में इनके फायदे बताते हैं, आप सबके लिए दुआ भी करेंगे। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपने इन फायदों को जान लिया तो मुझे यकीन है कि एक मर्तबा जरूर पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशआतु फ़िल बहरि कल अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुव फ़ी शान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस सक़लान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। या माशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फंफुज़ू ला तंफुज़ून इल्ला बिसुल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युग़सलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नार व नुहासुन फला तंतसिरान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाअु फ़कानत वरदतन कद्दिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़यौमइज़िन ला युस्अलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युअफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा ऐनानि तजरियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो मेरे अजीज दोस्तों, माँ बहनों, आप सब ने इस वीडियो के अंदर एक मरतबा सूरह रहमान और सूरह अबस और सूरह इखलास की तिलावत को सुना है। सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ना चाहिए। आप सबने देखा होगा कि जब हम भी कहीं पर फातिहा पढ़ते हैं, पंजाब से पंजम फातिहा, तो हम सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताया है, इंशाअल्लाह अगर आपने एक मरतबा सुनना शुरू कर दिया या फिर पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको बहुत ही जल्द इसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे। सुबहान अल्लाह। पहली बात, अगर आपको पढ़ना आता है, आप पढ़ना जानते हैं, आपको कुरान तजवीद के साथ पढ़ना आता है, क्योंकि कुरान को गलत तरीके से पढ़ना सख्त हराम है। कुरान के अंदर माना चलता है, अगर आप कुछ का कुछ पढ़ेंगे, इधर का उधर पढ़ेंगे या फिर हरूफों को काटेंगे तो ये हराम तरीका है, इससे माना बदल जाता है और आपको गुनाह मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद आपको इस वीडियो के अंदर सूरह रहमान, सूरह अबस और सूरह इखलास की तिलावत करके सुनाई है। आप इसे रोजाना सिर्फ एक मरतबा सुन ही लिया करें। अगर आपको वक्त मिल रहा है सुबह में तो सुबह में सुन लें, बेहतर वक्त है, क्योंकि आपके दिन का आगाज कुरान से भी हो जाएगा। अगर आपको रात में वक्त मिल रहा है सोने से पहले तो आप सोने से पहले एक मरतबा सुन लें। इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़े फायदे इसके ये हैं कि अगर आप रोगी इंसान हैं, रोगी कहते हैं जैसे कोई हमेशा किसी बीमारी में मुब्तला हो, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, कोई भी इंसान हो, चाहे लड़की हो या औरत हो या फिर मर्द हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो या बुजुर्ग औरत हो, कोई भी इंसान हो, अगर आप रोगी हैं, आपको कोई ना कोई बीमारी हमेशा रहती है, आपको जैसे किसी चीज़ जैसे चक्कर हमेशा आना, बुखार में हमेशा मुब्तला रहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं ये बीमारी से कैसे बाहर आऊं, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, आपने तावीज़ वगैरह बड़े बड़े डॉक्टरों से मिल लिए लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप दवाइयाँ खाते हैं फिर वही बीमारी आपको पकड़ लेती है। तो अगर आपने 5 वक्त की नमाज को वक्त पर अदा किया, ऐ मेरे अजीज दोस्तों, माँ बहनों, आप सबसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि नमाजों के बिना ना ही कोई वजीफा कबूल हो सकता है, ना अमल कबूल हो सकता है, ना ही कोई इबादत कबूल हो सकती है, क्योंकि नमाज हम सब पर फर्ज है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में भी इरशाद फरमाया है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, 5वें पारे की आयत है। तो नमाजों की पाबंदी करी आपने और एक मरतबा सूरह रहमान, सूरह अबस और सूरह इखलास की तिलावत को सुन लिया, 3 मरतबा इस तिलावत को सुन लिया, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी तमाम बीमारियों को दूर फरमा देगा। सुबहान अल्लाह। जो भी बीमारी में आप मुब्तला हैं उससे आप दूर हो जाएंगे हमेशा के लिए। हाँ मेरे अजीज दोस्तों, कुरान के अंदर बहुत सारी सूरतें हैं, 114 सूरतें हैं, आपको मालूम होगा, लेकिन कोई सूरत किसी काम के लिए होती है, कोई सूरत किसी काम के लिए होती है। मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती ज़ेबर बहुत सारी दीगर किताबों में पढ़ा है। तो आप इस बात पर अमल ज़रूर करें। अगर आप रोगी इंसान, औरत हैं, कोई भी हो, आप ये चाहते हैं बीमारी से मेरा छुटकारा हो जाए, मैं महफूज हो जाऊं, सेहत और तंदुरुस्ती मिल जाए, तो आप नमाजों की पाबंदी करके रोजाना इस वजीफे की तिलावत को सुन लिया करें। कुरान के जो सूरह रहमान है वो 27वें पारे में है और सूरह अबस कुरान के 30वें पारे में है, सूरह इखलास ये भी कुरान के 30वें पारे में है, जो आप सब नमाज के अंदर पढ़ते हैं। कुल हुवल्लाहु, आप सबको अच्छी तरीके से मालूम होगा। तो आप मेरी बात पर अमल जरूर करें, कुछ दिन ऐसा करके देखें। और सारी बात नियत पर होती है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी अमल का दारोमदार नियतों पर है। नियत अच्छी और सच्ची रखें, यकीन कामिल रखें, नमाजों की पाबंदी करें और पूरे दिन में एक मरतबा इन सूरे को सुनकर देखें, फिर आप खुद कहेंगे इस अमल को जारी रखें, एक आदत बना लें, एक मामूल बना लें। चलिए मेरे अजीज दोस्तों, आप सबके लिए अब दुआ करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में एक मरतबा आमीन जरूर लिखना।
अगर अल्लाह ताला ने हम में से किसी एक के आमीन को कबूल कर लिया तो मुझे यकीन है कि हमारी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी। मौला करीम हम सभी ने इस वीडियो के अंदर सूरह रहमान, सूरह अबस और सूरह इखलास की तिलावत को सुना है। मौला इसकी बरकत से हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा, हमारी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा। मौला जो हमारे भाई बहन जिस भी बीमारी में मुबतला है मौला उन्हें उस बीमारी से महफूज अता फरमा, शिफाए कुल्ली अता फरमा, शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। मौला करीम मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मौला जो कुरान की तिलावत को सुनते हैं, कुरान का पढ़ना भी इबादत होता है, कुरान का सुनना भी इबादत होता है। मौला इसकी बरकत से उनकी दिली जायज तमन्नाओं को पूरा अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए मेरे अजीज दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप सबको इसी में की वीडियो देखना पसंद हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मेरे अजीज दोस्तों।